ओम शांति। आज 25 सितंबर 2022। आज की जो अव्यक्त मुरली है इसका रिवाइज डेट 24 सितंबर 1992। आज की मुरली की हेडलाइंस है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आस पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। हर एक आत्मा की दिल की जो आस रहती है कि परमपिता परमात्मा के साथ मिलन मनाए, तो आज बाबा आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आस रखते हैं। इसीलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मन से मधुबन में आप साकार में हो और उनके बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहाँ भी हैं, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं, यानी जिन जिन बच्चों ने बाबा को याद कर रहे हैं बाबा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यह स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली भी है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकते। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता है? वो है मिलना और वो है झमेला। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए। लेकिन वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, या एक बाप एक और भोले बन जाते हो। उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं, इसीलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन एक में एक होता है। एक खोलते हैं और एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलते जाओ तो तीसरा निकलेगा। ये भी ऐसा ही खिलौना है, दिखाई एक देता है लेकिन अंदर समाये हुए अनेक है। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता है? झमेले में ही लोग रहेंगे या मिलन मनाएंगे? सिर्फ दो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रंग को राइट मानने वाली लगती, उल्टी जजमेंट देनी लगती है। कितना भी कोई समझाएगा कि यह राइट नहीं है, लेकिन यह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रंग सिद्ध करेगा। यह सदा याद रखो कि आजकल ड्रामानुसार असत्य का राज्य है और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। उसके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसीलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है?
असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का होता है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असभ्यता के बस मौज मनाई, उतनी ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता है। बाप से किनारा होना अर्थात सदाकाल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त करना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले, लेकिन किसने देखा, भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज बना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखा हुआ मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तक नसीम का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। भविष्य की बात तो छोड़ो, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति के कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेले हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसे वायदा किया, एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरी भी अलाउड है, ये लिखा था क्या। चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो। जब दूसरा न कोई तो फिर दूसरा कहाँ से आया। यह असत्य के राज्य के झमेले में फंसने की चतुराइयाँ। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझे नंबर वार जानते हैं। ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है, जैसा है वैसा सदा नहीं जानते हो, कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज्य अधिकारी है तो यह ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। अपने आप को चेक करना है, दूसरों को नहीं। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो। अपना चेकर और दूसरों का मेकर। लेकिन करते क्या हो, दूसरों का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियाँ सुनते हैं। बहुत बड़ा हिसाब है कहानियों का। तो अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती है, और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो व करते भी हो,
या कहेंगे। कभी कहते हो, कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया है। जो हो, जैसे हो, मेरे हो। लेकिन अब भी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं, जो हो, जैसे हो, मेरे हो। और आप क्या कहेंगे? जो है वो सब आप हो। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को पहचानने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाले शक्तिशाली आत्माओं को, परखने वाली यानी जो परख लेते हैं कौन सा ठीक है कौन सा भूल है, सर्व याद व सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मधुवन निवासियों प्रति अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाक्य। मधुवन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? मधुवन की विशेषता क्या है जो और कहाँ भी नहीं मिलती? श्रेष्ठ कर्मभूमि पर रहने वाले सदा फलो फादर करते हैं। मधुवन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्मभूमि है। तो मधुवन निवासी जो भी कर्म करते हैं वह फलो करते हैं। कर्मभूमि में विशेषता कर्म की हुए तो कर्म में फलो है। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फलो फादर है। मधुवन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्मभूमि की याद का बल है। यह कर्म में दिखाई देता है वह देना है। क्या कहेंगे? आप अपने में देखते हो। एक एक कदम सामने लाओ। उठना, बैठना, चलना, बोलना, संपर्क संबंध में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फलो है। कर्मभूमि के फायदा तो यही है ना। तो इतना लाभ ले रहे हो, शक्तियाँ क्या समझती हैं? कर्मभूमि का लाभ जितना मधुवन ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है और आपको मिला हुआ है। वरदान भूमि है, कर्म भूमि है, तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले। इनको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म पर रहे हो लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे, यही मधुवन की विशेषता है। विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्मभूमि में रहने वालों के प्रति यह श्रेष्ठ आस है कि मधुवन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो हुबहू आप ही दिखाई देंगे। या दूसरा, तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दें। भाग्यवान हो। यह तो सदा सभी कहते भी हैं और है भी, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। यह सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेगा? लेना तो है ना, या ले लिया है? जिसने यह सर्टिफिकेट ले लिया है कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनको बोलो ब्रह्मा का बोल, उनका बोल ब्रह्मा का बोल समान। उठना, बैठना, देखना, चलना सब समान। ऐसा सर्टिफिकेट लिया है? जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। यह भी अच्छा है
कहने से पहले करके दिखाएंगे, लेकिन यह लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुवन में जहाँ देखें, जिसको देखे ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो। जहाँ देखें ब्रह्मा समान हो सकता है ना। मधुवन की महिमा अर्थात मधुवन निवासियों की महिमा, मधुवन की दीवारों की महिमा नहीं है, मधुवन निवासियों की महिमा है। मधुवन की महिमा चारों ओर से रोज सुनते हो ना। मधुवन निवासियों की महिमा जो होती है वो किसकी है? आप सबकी है ना। नशा तो रहता है कि हम मधुवन निवासी है। जैसे यह नशा है वैसे यह नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि यह बाप है, यह बाप के समान फलोपादार करने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो? कुछ सल्वेशन चाहिए? सल्वेशन माना बाबा पूछ रहे हैं कुछ सल्वेशन चाहिए? सल्वेशन की भूमि में बैठे हो। सल्वेशन माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। कितने बेफिक्र बैठे हो, शरीर की मेहनत करते हो और तो सब बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते हैं उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लक्की हो ना जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, हाथ पाँव चलते रहते हैं। जितना जो हार्डवर्क यानी कठिन परिश्रम करता है उतना वो सेफ है, माया से भी और शरीर की व्याधियाँ से भी। बुद्धि तो बिजी रहती है ना, और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी हैं, इसीलिए अपने को फ्री नहीं करना। चलो बहुत समय कर लिया है, अब फ्री हो जाए। बिजी रहना खुशनसीब की निशानी है। खुशनसीब होना अपने को सदा बिजी रखना है। अच्छा, अभी बाप दादा को करके दिखाना है, समझा। ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त, मनन चिंतन करने वाला चेहरा, और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में दिखे ना। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के काफ़ी स्वरूप है हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्मभूमि तो मधुवन है ना। तो इस भूमि के रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्षता होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों के प्रति यही आशा। अब ऐसी दीपावली मनाओ। बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ। जब हर एक यह दीपक जगाएगा तो दीपमाला तो हो ही जाएगी ना। दीपमाला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हो तो अच्छा लगेगा। अगर बीच बीच में एक दो दीपक भी मिटमिटाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला। मधुवन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो तो ना स्वयं का समय जाएगा और ना दूसरों का। मधुवन तो पीस प्लेस है, यानी शांति स्थान। मन की भी पीस, मुख की भी पीस। तब मधुवन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेगी। आप पीस पैलेस वालों से सभी पास की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि
वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं है। इसलिए कसमकस में कभी शांत कभी अशांत, तो उन्हों को शांत करने के लिए पीस पैलेस से फीस की किरणें जानी चाहिए। तब उन्हों की बुद्धि में एक ही फाइनल पेपर होगा। ख़त्म करेंगे और शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे। तो ऐसे भिखारियों को अब महादान व वरदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न है। तो अब ऐसा मजबूत सबूत दिखाओ। जब ब्रह्मा बाप समान सब कपियाँ तैयार हो जाएगी, तब बेहद का बारूद लगेगा, पटाखे छूटेंगे तो ताजपोशी होगी। तो अब यह डेट फिक्स करो, जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटोकॉपी होंगे, तब ही यह डेट आएगी। मधुबन निवासी जो चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी सब क्या सोच रहे हो? बाप दादा के पास मन के संकल्प की ही कैमरा नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वो भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। साइंस वाले तो अभी तो कोशिश ही कर रहे हैं क्या कर रहे हैं साइंस वाले कि ऐसी कैमरा निकले जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाए। वे विचार मेहनत बहुत कर रहे हैं। यह सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भवो। विस्तार है, कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो तो बाप के सिवा और कोई भी संग का रंग प्रभावित ना करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली स्थान। स्लोगन है, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन है, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सर्वदा हल्केपन की अनुभव करना है तो मालिक और बालक बैलेंस रखो। ओम शांति।